और एक कोबरा नाग की चाबुक वशीभूत करके और उस पर बैठ के चले। कुछ लोग दौड़ के गए, बोले महायोगी चांगदेव सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेके आ रहे। ज्ञानदेव जी ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। जिसकी सर्वम खलमिदम ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उसके लिए जड़ चैतन्य का भेद नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता। मूढ़ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, वो परम पद में जीते जी विराजमान रहता है। उन्होंने चबूतरे से कहा चलो स्वागत के लिए योगी आ रहा है। चबूतरा ऐसे चलता है। वो विचार किए हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को बस में इनके कहने से जड़ चबूतरा चल रहा है। उतरे साष्टांग लेट गए। तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे के कोरे हो, तुम्हें अभी तत्व बोध नहीं हुआ। अब ये चमत्कार देख करके अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध संपन्न भगवत अनुरागी महात्मा क्या करे, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब प्रकृति जन्य है। परमात्म तत्व का बोध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका क्या मतलब रहेगा। सबसे बड़ा बल होता है भगवान नाम जप। सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही, तत्वबोध ना सही, जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवान नाम बहुत जरूरी है। अब हम अपने हृदय की गलतियों को जान गए हैं और इनको दूर करेंगे। देखो, कोई अपनी कमियों को समाज में कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सत्संग का बल देखो। जब श्रवणेंद्री में ये सत्संग के वचन गए तो हृदय में उसको इतना बल मिला कि माइक से सबके बीच में अपनी गलतियों का वर्णन कर रहा है। पहली बात प्रणाम है। अब उसने नींव रख दी परमार्थ की। अब अगर आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गलतियों का निश्चित नाश हो जाएगा और दैवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूर करूंगा तुरंत। अब देरी नहीं लगाऊंगा। जो जो गलतियां हैं, बहुत नौ युवक जन ऐसी सुख भरी बात करते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, हृदय में बड़ी शीतलता होती है। भगवान तुम पर कृपा करें, तुम स्वस्थ रहो और नाम जप करते हुए जगत मंगल करो, अपना भी मंगल, परिवार का मंगल, समाज का मंगल। ये मानव जीवन, ये कोई पशु जीवन नहीं, कोई राक्षस का जीवन नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम सुखी हो जाएं। कदापि हो ही नहीं सकते तुम। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे जितनी भारी तपस्या की हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे सुंदुपुशुंद हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, कोई भी हो। इन्होंने ऐसी तपस्याएं की है कि ऋषि मुनियों को भी पीछे कर दिया। दीमक लग गई, ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि कहां हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या, पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं। भगवान से द्वेष, भक्त से द्वेष, क्या हुआ तपस्या का फल? मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो गलतियां जान गया कि मेरी गलती है, अब चाहे जितना मन मुझे जलाए, मैं वो गलती नहीं करूंगा। पकड़ो बात को, महापुरुषों के वचन हैं। जिसको हम गलती जानते हैं उसे गलती मानेंगे और भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करके उस बल से अब उस गलती को मिटिया मेट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर से जब प्रेरणा होती है कि तुम गलत हो, तो उस प्रेरणा की हम कोई कदर नहीं करते, उसको मिटिया मेट कर देते हैं और मन की चाल में फंसकर ऐसे आचरण कर लेते हैं कि हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। पक्का अगर कोई नहीं जानेगा तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाता रहेगा पूरे जीवन, और कोई जानेगा तो बाहरी दंड तो मिलेगा ही, मन भी दुखी रहेगा। और यहां तो ये ब्याज है, मूल तो न्यायालय यमपुरी है, वहां दंड विशेष मिलता है। वहां किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, वहां सब होश में दंड भुगताया जाता है। ऐसा नहीं, वहां एक सेकंड में तुम्हारे सब पूरी अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखा होगा। तुम्हें स्वीकृति होगी, हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको दंड मिलेगा। भाई ये मानो दे बहुत बार दंड भोग चुके, नरक जा चुके, मां के गर्भ में जा चुके, अब भी विपत्तियां, दुख, रोग, संकट ये सब घेरे हुए हैं। निकलो इससे, निकलो। ये इस भोगने का समय नहीं है, ये इनके मिटाने का समय। मानव देह भोग के लिए नहीं प्राप्त हुई है,
ये बड़ी मूढ़ता छा गई है हमारे अंदर। अरे मौज मस्ती ले लो, हम कहते हैं हाँ लीजिए मस्ती। यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। आओ मस्ती जिसे कहते हैं उसे देखो। पापाचरण में मस्ती मिलेगी, गंदे नशों में मस्ती मिलेगी, गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में तुम जलोगे। देखो ना हृदय को, तुम मस्त हो क्या? मस्त तो वो है जो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता है। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी, अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो हमारी दिनचर्या है, अगर प्रमाद नहीं है तो दिनचर्या में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। ध्यान रखना, शरीर अस्वस्थ होने पर भी दिनचर्या में 1 सेकंड का विलंब नहीं होता, क्योंकि वह अभ्यास चैन नहीं लेने देता। पीड़ा है, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, दिनचर्या नहीं, अपनी दिनचर्या नहीं उठ के बैठ पा रहे हैं, नेत्र खुले हुए, हमारी दिनचर्या चल रही है। भारी परिस्थिति अगर शरीर की दुख में है तो चल रहा है चिंतन, वो दुख हमें छू नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इतने प्रमादी हैं कि समय की कीमत को हम नहीं जानते। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर समय की कीमत तुमने पहचान ली तो तुम महापुरुष हो जाओगे। ये अमूल्य समय है, जो 1 सेकंड गया अब जीवन से गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मानवदेह बहुत महिमामय है, तुम इसी मानवदेह से नारायण बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप। तुम इसी नर शरीर से देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। तुम इसी से भूत बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो। क्या बनने आए हो तुम? अरे बनना बिगाड़ना मिटा दो, अपने स्वरूप में आ जाओ, या चलो असली घर अपने भगवान के धाम में और अपने मालिक श्यामा श्याम से मिलो चलकर, जहां ना जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न सुख है, न परिवर्तन है। एक रस सच्चिदानंद दिव्य लीला है। सोचो, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस शरीर में, केवल ये तुम्हें समय मिला है। क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं।